वेलकम स्टूडेंट्स। आज ग्रुप थ्योरी का हम 5th लेक्चर करेंगे, जिसमें हम करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन आप कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, किस टाइप के सेट्स होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, किस ऑपरेशन में, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। मतलब कि अगर जी के अंदर कोई एलिमेंट है ए और ग्रुप कैसा है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये भी ध्यान रखना, अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो किसी भी एलिमेंट की जितनी भी इंटीग्रल पावर्स होंगी, इंटीग्रल पावर्स मतलब कि ए की पावर n, वेयर n इज एन इंटीजर, तो वो भी वापस g के अंदर ही होगा। तो हम क्या लिखते हैं इसको, लेट a बी एन एलिमेंट ऑफ g। अब देखो a स्टार b क्या होता है, g में होता है। अगर हम b की जगह भी a ले लें, b को भी a ले लें, तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए, स्टार की जगह आ गया मल्टीप्लाई, b की जगह आ गया a, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बिलोंग्स टू g। ऐसे ही b को फिर a ले लें, a को a स्क्वायर ले लें, तो a क्यूब हो जाएगा। तो इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हो कि a की कोई भी पावर है, a की पावर n, वो भी g में होगा, चाहे वो पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव। क्योंकि अगर n नेगेटिव है तो हम कैसे करेंगे, a की जगह a इनवर्स ले लेंगे, a इनवर्स इंटू a इनवर्स बिलोंग्स टू g, a रेज टू पावर -2 आ जाएगा। ऐसे ही फिर a की -2 इंटू फिर a इनवर्स कर देंगे तो a की -3 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हैं कि a की कोई भी पावर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो वापस g के अंदर होगी। कब, अगर g है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, यानी कि ऑपरेशन हमारा है मल्टीप्लिकेशन। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन है तो क्या होगा, लेट जी बी एडिटिव ग्रुप, तो ऑपरेशन हो गया एडिशन। उस केस में हम लेंगे कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू जी। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि a है तो a का कोई भी मल्टीपल है, 2a है, 3a है, n से अगर हम a को मल्टीप्लाई करें तो वो भी वापस g में होगा। जैसे a बिलोंग्स टू g लिया, हमें पता है a प्लस ए, क्योंकि अब स्टार की जगह आ गया प्लस, तो a प्लस ए भी g में होगा, यानी कि 2a बिलोंग्स टू g। फिर 2a प्लस ए, 3a बिलोंग्स टू g। तो इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हो n इंटू ए बिलोंग्स टू g फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a। इंटीजर से अगर a को मल्टीप्लाई करें तो वो भी वापस g में होगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर माइनस ए इंटू ए, माइनस ए होगा, -2a हो जाएगा, -3a हो जाएगा। तो इस टाइप से आप माइनस n इंटू ए बिलोंग्स टू g कर सकते हो, क्योंकि a है तो माइनस ए भी होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करता ही है उसमें g में। तो ये इंटीग्रल पावर और इंटीग्रल मल्टीपल, एडिशन के केस में इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीग्रल पावर, ये हमने प्रूव किया। अब नेक्स्ट हम थ्योरम्स पे आते हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज यूनिक। यानी कि जी के अंदर, ये तो हमें पता है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, हमने थर्ड प्रॉपर्टी की थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हमें प्रूव करना है कि एक ग्रुप के अंदर एक ही एलिमेंट ऐसा होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं हो सकते। जैसे इंटीजर्स के केस में हमने एडिशन लिया तो उसमें आइडेंटिटी थी 0। अगर हम रैशनल का केस लें, मल्टीप्लिकेशन लें, तो आइडेंटिटी बनेगी 1। तो ये एक ही एलिमेंट होगा जो आइडेंटिटी होगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये यूनिक होता है। अब किसी भी एलिमेंट को यूनिक प्रूव करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। सपोज कर लिया, इफ देयर आर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन जी, E1 एंड E2। हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों इक्वल है, तभी यूनिकनेस आएगी कि एक ही एलिमेंट है, तभी प्रूव होगा कि जितनी भी हम आइडेंटिटी ले रहे हैं वो सारी इक्वल है, E1 इक्वल टू E2। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या होता है कि इफ A बिलोंग्स टू G देन A स्टार E किसके इक्वल होता है, A, या E स्टार A वो भी A होता है। ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी।
अब आपको क्या करना है, दो आइडेंटिटीज जो है E1 और E2 मान के चल रहे हैं जो हम, उसमें से एक को तो आइडेंटिटी लेना है और एक को एनी एलिमेंट, क्यों है तो वो जी का ही एलिमेंट, जी के अंदर ही है दोनों आइडेंटिटीज, तो है तो जी के ही एलिमेंट्स। एक को आइडेंटिटी ले लेते हैं, एक एनी एलिमेंट, एक ही जगह हम इसको E2 को पुट करते हैं। तो एक ही जगह अगर हम E2 रखते हैं तो क्या होगा, E2 स्टार E1 वापस किसके इक्वल होता है, ए की जगह क्या है E2, तो E2 स्टार E1 किसके इक्वल आ गया, E2 के। ऐसे ही E1 स्टार E2 जैसे E स्टार A होता है वो भी E2 के इक्वल होगा। तो ये एक इक्वेशन आ गई कि अगर E1 आइडेंटिटी है और ये एनी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। अब हम मान के तो चल रहे हैं कि दोनों आइडेंटिटीज हैं। अब E2 को आइडेंटिटी ले लो, क्योंकि E2 को भी हम आइडेंटिटी मान के चल रहे हैं, एंड E1 एनी एलिमेंट, तो इस केस में क्या होगा, E1 स्टार E2 वापस A के इक्वल आएगा। A क्या है इस केस में, E1, A की जगह हम E1 ले रहे हैं, आइडेंटिटी की जगह E2 ले रहे हैं, तो इस केस में बन जाएगा E1 स्टार E2 इक्वल टू E1, E2 स्टार E1 इक्वल टू E1। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, यहां से हम देखें E1 स्टार E2 E2 के इक्वल है, यहां से हम देखें E1 स्टार E2 E1 के इक्वल है, ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसमें से ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो यहां से आ गया आपके पास E1 इक्वल टू E2, मीन्स आइडेंटिटी इज यूनिक। फिर हम करते हैं इनवर्स, कि इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक, इसी का सेकंड पार्ट है इसी थ्योरम का, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक, यानी कि एक एलिमेंट का इनवर्स तो एग्जिस्ट करता ही है, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमें ये प्रूव करना है कि एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। तो हम एक एलिमेंट A लेके चलेंगे, लेट A बिलोंग्स टू G बी एनी एलिमेंट, एंड लेट B1 एंड B2 बी टू इनवर्सेस ऑफ A। मान लेते हैं कि इस A के दो इनवर्सेस हैं B1 एंड B2। तो प्रूव क्या करना है आपको, B1 इक्वल टू B2। अब ये इनवर्सेस हैं, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो क्या होता है कि A स्टार B1 इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि B1 इनवर्स है A का, ऐसे ही B1 स्टार A आइडेंटिटी और B2 भी इनवर्स है, तो B1 की जगह अगर हम B2 रखेंगे तो A स्टार B2 आइडेंटिटी, B2 स्टार A आइडेंटिटी, कि B1 और B2 दोनों इनवर्स हैं, तो दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें प्रूव कर क्या करना है कि B1 इक्वल टू B2। अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे कि B1 से आपको स्टार्ट करना है, आप B2 से भी कर सकते हो, B1 से स्टार्ट करके B2 के इक्वल लाना है। अगर B2 से स्टार्ट करेंगे तो B1 के इक्वल लाएंगे। अब B1 को आप क्या लिख सकते हो, B1 स्टार E लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद या ऑपरेशन लगाने के बाद वापस वही एलिमेंट आता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ हम B2 लेके आएंगे, B2 वाली टर्म, तो E की जगह जो हमने ये दो ऑपरेशंस लिखे थे कि A स्टार B2 E है, B2 स्टार A ये भी E है, इस E की जगह हमें पुट करना है A स्टार B2। ये ध्यान रखना, A वाली साइड वाला पुट करना है, ये वाला नहीं पुट करना। एक तो B2 वाला पुट करना है और जहां A आगे आ रहा है वो पुट करना है। इस E को हम पुट कर देंगे A स्टार B2 इस इक्वेशन से। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, A को इसके साथ कर देंगे B1 स्टार A स्टार B2। अब फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, फर्स्ट में क्या था, A स्टार B1 इक्वल टू E, तो इस B1 स्टार A इक्वल टू E, B1 स्टार A की जगह E पुट कर देंगे, तो ये क्या बन गया E स्टार B2, और E स्टार B2 क्या होता है B2, तो B1 से स्टार्ट किया B2 के इक्वल आ गए, इट मीन्स B1 इक्वल टू B2, यानी कि इनवर्स इज यूनिक। अगर आप इसको B2 से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, पहले हम यहाँ B2 लिखेंगे, B2 स्टार E, फिर E की जगह A स्टार B1 आ जाएगा, A B2 के साथ मिलके आइडेंटिटी बन जाएगा और B1 बच जाएगा। किसी भी टाइप से आप कर सकते हो, चाहे B1 से स्टार्ट करके चाहे B2 से स्टार्ट करके। ये होगी फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम आती है हमारी कि G इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, देन A इनवर्स इनवर्स, इनवर्स ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू
ए। ये आप पहले मैट्रिसेस में भी पढ़ते हो और भी कई जगह आप पढ़ चुके हो कि ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है। अगर हम उसका वापस इन्वर्स लेंगे तो वो ए ही बन जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। एंड सेकेंड इसी का पार्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इस, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं, अब स्टार की जगह मल्टीप्लाई चलेगा, तो इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि बी का इनवर्स पहले आ जाएगा, ए का इनवर्स बाद में, जैसे आप मैट्रिसेस में करते हो। ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? फर्स्ट का प्रूफ देखो। पहले हमने इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है और ए इनवर्स इंटू ए भी आइडेंटिटी। ये भी आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ, कि इफ ए इंटू बी इज आइडेंटिटी देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। ये हम लिखते हैं ना कि दो एलिमेंट जिनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी है तो ये एलिमेंट इसका इनवर्स होता है। फर्स्ट वाले का इनवर्स ये सेकंड होता है, या सेकंड वाले का इनवर्स फर्स्ट होता है, कुछ भी लिख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिखें, तो ये बन गया ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी। हमने कुछ नहीं किया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, देखो क्या होता है कि अगर ए इंटू बी आइडेंटिटी है या बी इंटू ए आइडेंटिटी है तो बी को हम लिखते हैं इनवर्स ऑफ ए, फर्स्ट वाले का इनवर्स सेकंड है। अब यहाँ हम देखें तो बी की जगह आ गया ए को हमने यहाँ बी की जगह लिख लिया, ए की जगह आ गया ए इनवर्स, तो बी इक्वल टू ए इनवर्स होता है तो ए इक्वल टू ए इनवर्स इनवर्स हो जाएगा। बस आपको इसके साथ कंपेयर करना है, बी की जगह ए इनवर्स लेना है, ठीक है। बी की जगह ए आ गया, ए की जगह ए इनवर्स आ गया, तो ए इनवर्स का इनवर्स हमारा ए के इक्वल आ गया। इससे आप भी प्रूव कर सकते हो कि अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे कि ए बी इनवर्स को प्रूव करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका इनवर्स ये कब होगा, देखो ए का इनवर्स बी कब होता है, जब ए इंटू बी आइडेंटिटी होता है, यानी कि इनवर्स को अगर हम हटा दें, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी है तो एक एलिमेंट दूसरे का इनवर्स होता है। अब इस इनवर्स को अगर हम हटाएं तो क्या बचेगा, ए बी। ए बी के साथ अगर इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गया तो इसका मतलब ए बी का इनवर्स ये हो जाएगा। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कंसिडर करना है आपको, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स ये लेके चलेंगे, पहले इन दोनों को कंबाइन कर दो, बी इंटू बी इनवर्स, इधर ए रह गया, इधर ए इनवर्स, बीच वाला जो बी इंटू बी इनवर्स है उसको आप आइडेंटिटी लिख सकते हो, क्योंकि बी का इनवर्स बी इनवर्स है। इस आइडेंटिटी को इसके साथ कंबाइन करें तो वापस ए बन गया, क्या बच गया, ए इंटू ए इनवर्स, और वो क्या होता है, आइडेंटिटी। तो इस टाइप से हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है। इसको आप इस साइड लेके भी कर सकते हो कि बी इनवर्स ए इनवर्स इधर कर दिया, ए बी इधर कर दिया, फिर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये दोनों बच जाएंगे, फिर इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाएगा। इट मीन्स ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स आइडेंटिटी है, तो इट मीन्स कि ये इसका इनवर्स है, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू बी। जैसे हम ये लिखते हैं ए इंटू बी आइडेंटिटी, तो बी इक्वल टू ए इनवर्स, ये बी हो गया, ये ए हो गया, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो इस टाइप से ये हमने प्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इन रिवर्स ऑर्डर। नेक्स्ट थ्योरम पे हम आते हैं, थ्योरम नंबर थर्ड, कैंसिलेशन लॉज। ये आपको बुक में भी मिल जाएंगी, जो भी आप टेक्स्ट बुक लोगे, जीवन संस की लो, कोई भी लो, उसमें आपको ये सारी थ्योरम्स मिल जाएंगी। यहाँ से आप समझ लो, बुक में से आप चाहो तो बुक में से पढ़ लेना, और लिख लिख के देखना है, आपने लिख लिख के ट्राई करना है कि कैसे ये आया। समझ तो आ जाता है, बट उसको जब अपने उसमें लिखोगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे आता है ये। कैंसिलेशन लॉज क्या होते हैं, let G be a group with respect to star, then left or right cancellation laws hold in G। क्या होता है ये लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ,
लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है कि इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी, कि अगर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि ए का बी के साथ ऑपरेशन लगाया और इसी ए का सी के साथ, तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी कि ये बी मस्ट बी इक्वल टू सी। बी सी के इक्वल होगा तभी इनकी वैल्यूज इक्वल होंगी, अगर ये वैल्यूज इक्वल है तो बी सी के इक्वल होगा, मतलब ए को हम लेफ्ट साइड से कैंसिल कर सकते हैं, इसका मीनिंग ये है। सिमिलरली राइट कैंसिलेशन में ए राइट साइड पे होगा कि अगर बी स्टार ए सी स्टार ए के इक्वल है तो बी इक्वल टू सी होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। और कंडीशन साथ में ये है कि ए नॉन जीरो होना चाहिए, ए नॉन जीरो होगा तभी हम उसको कैंसिल कर सकते हैं लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। ये तो तुम वैसे सोचोगे कि ठीक है ये तो होता ही है कि ए स्टार बी अगर ए स्टार सी के इक्वल होगा तो ए को हम काट सकते हैं, बट ये तभी पॉसिबल है अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर किसी ग्रुप में इनवर्स, अगर किसी सेट में, अब ये हम ग्रुप के लिए तो प्रूव कर रहे हैं, ग्रुप में तो ये होगा, बट अगर ग्रुप की जगह कोई सेट है तो जरूरी नहीं है ये कंडीशन हो कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करे, हम उसको ए को कैंसिल कर सकें, ऐसा जरूरी नहीं है, बताऊंगी। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। सिंस जी इज अ ग्रुप देन ए इनवर्स एग्जिस्ट इन जी, कि ए अगर जी के अंदर है और जी ग्रुप है तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही। ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्या करना है, दोनों साइड ए इनवर्स लगा देना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, इधर भी ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। ए इनवर्स और ए कंबाइन होके क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। फिर इधर भी ए इनवर्स से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये भी आइडेंटिटी बन गया, ये भी आइडेंटिटी। फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ई स्टार बी ई स्टार सी वापस बी और सी के इक्वल आ जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसी टाइप से आप राइट कैंसिलेशन लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, जिसमें हमारा ए राइट साइड पे है तो ए इनवर्स लगा के हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। अब आपका नेक्स्ट आता है कि सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको चेक करना है। कि अगर जी ग्रुप है, ए बी जी के एलिमेंट्स हैं, कोई इक्वेशन इस टाइप से है, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी या वाई इंटू ए इक्वल टू बी, ये हम ऑपरेशन ले रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, then these equations have unique solutions for x and y in G। कि x और y की अगर हम वैल्यू निकालें तो एक तो वो एग्जिस्ट करेगी, कि x और y आप निकाल सकते हो, कि x और y की वैल्यू a और b की फॉर्म में निकाल सकते हो, और ये जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, टू सॉल्व द इक्वेशंस for x and y we have to find the value of x and y, x और y की वैल्यू निकालनी है। अब क्या होगा, g ग्रुप है, a g के अंदर है तो a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आपको क्या करना है, दोनों साइड a इनवर्स लगाना है बस। a इनवर्स ax किसके इक्वल आ गया, a इनवर्स b, तो यहाँ से क्या बच गया, x की वैल्यू आ गई क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गया, और इधर क्या आ गया, a इनवर्स b, तो x की वैल्यू आ गई a इनवर्स b। अब a भी g में है, b भी g में है, a इनवर्स भी g में है, इनका प्रोडक्ट भी g में होगा, इस मीन्स x की वैल्यू g में बिलोंग कर रही है। इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन इन g। ये हमने प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन g के अंदर है। दो चीजें प्रूव करनी थी, यूनिक सॉल्यूशन इन g, कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, उसके बाद अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक है। अब हमें यूनिक प्रूव करना है, तो यूनिक के लिए हम मान लेते हैं कि इसके दो सॉल्यूशन है, लेट x1 एंड x2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। x1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो a इंटू x1 भी b होगा, a इंटू x2 भी b होगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ax1 किसके इक्वल आ गया, ax2 के। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो a इनवर्स लगा दे दोनों साइड, या फिर सीधा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज करें, a कैंसिल कर दें
तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। इट मीन्स कि जो हम दो सॉल्यूशन लेके चले थे x1 और x2 वो दोनों इक्वल हैं। x1 इक्वल टू x2 मतलब सॉल्यूशन इज यूनिक। ये हमने प्रूव कर दिया कि सॉल्यूशन यूनिक होगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कि y इंटू ए इक्वल टू बी अगर इक्वेशन है तो y की वैल्यू क्या बनेगी। अब a को हम उधर शिफ्ट करें तो a इनवर्स लगाएंगे, राइट साइड पे हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी b इंटू ए इनवर्स। जैसे x आया था a इनवर्स इंटू b, y आ जाएगा b इंटू ए इनवर्स। इट मीन्स दीज हैव सॉल्यूशंस फॉर x एंड y इन G। अब तुम कहोगे कि ये तो होता ही है कि अगर ए एक्स बी है तो x होगा b बाई ए, उसको b इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। बट अगर G ग्रुप नहीं है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम z का केस लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, तो उसमें अगर हम प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो नॉट अ ग्रुप होता है। ये हम कर चुके हैं, दिस इज नॉट अ ग्रुप। अब इसमें देखते हैं, ग्रुप में तो होता ही है सॉल्यूशन। क्या इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि अगर हम 3x इक्वल टू 4 ले लें तो x की वैल्यू क्या आएगी 4/3। क्या ये z के अंदर है? डजंट बिलोंग्स टू z। मतलब अगर ग्रुप नहीं है तो जरूर, तो 4/3 डजंट बिलोंग्स टू z। इट मीन्स अगर ग्रुप नहीं है तो जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। इस टाइप से आप एग्जांपल कर सकते हो। अब ये आपकी थ्योरम्स हो गई, 4 थ्योरम्स हमने कर ली। इसके बाद हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आगे थ्योरम्स करेंगे और आपने साथ साथ प्रिपेयर करते जाना है। थैंक यू।